I'm Chetna and our today's topic is Wheatstone Bridge. It is the combination of four resistors which is used to find one unknown resistance in terms of another three very quickly and accurately. Means ये आपका Wheatstone Bridge है. ये four resistors लगे हुए हैं P, Q, R, S. This one is R. ओके इनमें से कोई एक रेजिस्टर ऐसा है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को नहीं पता है, अपन को वो फाइंड करनी होगी इन द टर्म्स ऑफ अनदर थ्री, राइट. तो अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं देन दिस विल बी आई करंट. ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी I1 एंड इस साइड I2. नाउ IG करंट, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगी वो IG करंट. यहाँ पे जो करंट जाएगी I1 में से IG इधर चली गई, मीन्स I1 माइनस IG विल गो ऑन दिस साइड एंड यहाँ पे IG भी आ रही है एंड I2 भी आ रही है. तो यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी I2 प्लस IG. अभी यहाँ पे कौन सी करंट आएगी? I1 प्लस I2. I1 प्लस I2 कौन सी करंट है? I1 और I2 में इसको डिवाइड किया था तो ये आपकी करंट हो गई I. नाउ थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल. ये इसके लिए जो B और D है कि IG करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो हो, ऊपर से D to D फ्लो हो या D to B फ्लो हो, उसके लिए थ्री कंडीशंस है. वो थ्री कंडीशंस कौन सी है देखते हैं अभी. सो दीज थ्री कंडीशंस आर, अगर आपका जो वोल्टेज है पॉइंट B पे ज़्यादा हो, कहाँ के कंपेयर में? D के पे, तो आपकी करंट जो है दैट विल गो फ्रॉम IG विल फ्लो फ्रॉम B to D बिकॉज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगी. और अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तब अपोजिट जाएगी, देन IG विल फ्लो फ्रॉम D to B. और अगर दोनों का वोल्टेज सेम है, जो वोल्टेज B पॉइंट पे है वही वोल्टेज D पॉइंट पे है, देन IG विल बी इक्वल टू 0. तो आपकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इज बैलेंस्ड कंडीशन फॉर Wheatstone Bridge. ओके, यही बैलेंस कंडीशन है और यही इसका प्रिंसिपल भी है. अभी ये अपन देखते हैं, इसी से अपन फाइंड करेंगे कि रेजिस्टर्स कैसे फाइंड होते हैं. एंड नाउ दिस इज आवर बैलेंस्ड कंडीशन फॉर आवर Wheatstone Bridge. अब अपन किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर. तो किरचॉफ रूल के लिए इसमें लूप ऐसे, और यहाँ पे अपन लूप कैसे चला सकते हैं? ऐसे चला सकते हैं. ओके, तो अगर अपन इसकी बात करें ABDA लूप ABDA की बात करें, देन I1P फिर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस GIG. नाउ अपोजिट डायरेक्शन में माइनस RI2 इक्वल टू 0. नाउ IG इज 0, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन है I1P इज इक्वल टू RI2. से ऐसे लिख दिया. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड लूप कौन सा हो जाएगा अपना? लूप BDCB, राइट. BDCB के अंदर GIG प्लस S I2 प्लस IG. एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लूप इस डायरेक्शन में चल रहा है बट करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो माइनस साइन आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू Q I1 माइनस IG इक्वल टू 0. अभी अगर अपन इसे सॉल्व करें, IG 0 है, यहाँ पे SI2 बच गया बिकॉज IG 0 हो जाएगा, माइनस QI1 बच गया इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा SI2 इक्वल टू QI1, सेकेंड इक्वेशन. नाउ इफ वी विल डिवाइड दीज इक्वेशंस, देन I1 को I1 के साथ कैंसिल करवा देंगे और I2 को I2 के साथ कैंसिल करवा देंगे. तो PI1 is equal to RI2 upon QI1 upon SI2 on dividing. यहाँ पे देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा एंड I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा. सो P upon Q is equal to R upon S. यही आपका Wheatstone Bridge का जो मेन बैलेंस कंडीशन है वो है. अभी आपके पास इनमें से कोई भी तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी और एक अननोन आपको फाइंड करना होगा, तो इन तीन की टर्म्स में आप वो अननोन रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हो. दिस इज योर Wheatstone Bridge, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड द फेवरेट टॉपिक. ओके, थैंक यू.